मैं आज बात करना चाह रही थी नए ड्रामे की जिसका नाम है बिरयानी। तो क्या बिरयानी जो है वो ड्रामा अपने नाम की तरह मज़ेदार है या नहीं? यही बताने के लिए मैंने रिव्यू करने का कहा सोचा। मैंने पहले सोचा पहली किस्त में रिव्यू करूँ, फिर मैंने कहा नहीं, मुझे थोड़ा आइडिया मिल जाए, 2-3 किस्तें गुज़र जाएँ, फिर मैं बात करती हूँ उस पर। तो इसमें जो हीरोइन है वो बेसिकली दिखाई है कि वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, उनको स्कॉलरशिप मिली हुई है और वो वहाँ पर अपने बल्कि एक ऑफ़िस के साहब हैं उनको पीएचडी भी करवा रही हैं, ऐसे और भी लोगों को पीएचडी करवा रही हैं वहाँ के टीचर्स या स्टूडेंट्स को। और उनके मत्थे पे लग जाता है एक फ्यूडल फैमिली का बंदा, जो जिसको उन्हें ट्यूशन पढ़ाना है, ठीक है? बहुत अमीर है वो और उनकी फैमिली ने जो फ्यूडल फैमिली का बंदा है उन्होंने डोनेट की हुई है बिल्डिंग की स्पेस। तो अब ये कि इसको मना नहीं कर सकती ये हीरोइन। तो हीरोइन जनाब है रमशा ख़ान और हीरो है खुशहाल खुशहाल ख़ान। अब ये जो रमशा ख़ान है उनको उनका नाम है निसा निसा। तो निसा को जो है वो निसा को बिल्कुल जो है उनको ट्यूशन पढ़ाने का दिल नहीं है और उनकी एक फ्रेंड है वो फुल टाइम इनके ऊपर फ्लैट हुई हुई है कि हाय कितना हैंडसम है और ये और वो, मैं मतलब बस समझे कि वो उनका दिल चाहे तो वो ही पढ़ा दें। अब ये जो है वो थोड़ी रूड सी दिखाई है, इनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बहुत हैं। तो मतलब एक बहुत ज़्यादा कोई वेल ऑफ फैमिली से नहीं है बंदी। तो खैर बात ये तय पाती है कि ये इसको घर बुला के पढ़ाती है। अच्छा बंदा होता तो फ्यूडल फैमिली का, लेकिन इंतहाई तमीज़दार और बहुत ही सादा वैसे। और उनके घर में एक उनकी एक रिश्तेदार हैं जो कि सरवत गिलानी है, मुझे नहीं मालूम उनका क्या कैरेक्टर है, उनका नाम है गुल मेहर। और ये उनसे सीखते हैं ये वो भी इनको पढ़ाती हैं और बहुत डिसेंट सी दिखाई हैं। वैसे वो भी फ्यूडल फैमिली की जो एक होता है ना कि एक ट्रेडिशनल फैमिली से ताल्लुक़ है। एक लाइब्रेरी भी है उनके घर में, हर चीज़ बड़ी बड़ी है उनके घर में। मतलब ये जो खुशहाल है ये दिखाया है कि वीरन नाम है इसका। तो वीरन जो है वो हर चीज़ के लिए उसको कॉल कर रहा है और उससे पूछ रहा है। और तो उस उनका भी मुझे नहीं समझ आ रहा है कि उनका क्या इनसे रिलेशन क्या है। और वीरन को जो है बेसिकली जो ज़्यादा एजुकेशन है वो घर से ही मिली है, इनके फादर ने इनको पढ़ाया और आई थिंक ये सरवत गिलानी ने, गुल मेहर ने पढ़ाया इनको। तो यूनिवर्सिटी इनका फ़र्स्ट इंस्टीट्यूशन है और इनकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है, इंग्लिश अच्छी। अब चूँकि मैंने बताया कि जो निसा है इनको इनको पढ़ाना जो है बर्डन लग रहा होता है। तो निसा के घर में जो है उनके मामू हैं, उनकी अम्मा है। तो जो उनके मामू है ना, वो उनको बताती है कि मेरे मत्थे पे डाल दिया है बंदा और मुझे नहीं पढ़ाना। अब मामू जो है वो दिखाए तो बड़े सारे बुड्ढे से दिखाएँ, लेकिन ना वो उनको उल्टे-पुल्टे मशवरे देते हैं कि ना किस तरह इस बंदे को भगाना है इसके घर से, मतलब ट्यूशन से भगाना है कि वो भाग जाए। तो वो बेचारा आता है और कभी घर की बत्ती गुल कर देते हैं, मेन जो स्विच है पावर ऑफ कर देते हैं। कभी जो है वो घर में मिर्चों का तड़का दे देते हैं। उसमें कुछ छोटी-छोटी बातें बड़ी मज़े की है कि ना वो उसको भी पूछता कौन पूछता है उससे कि दिल्ली वाली होगी ये, जब भी मिर्ची के तड़के दे रहे होते हैं, कौन सी ज़ात की है? शायद कौन पूछता है? गुलमहर पूछती है उससे, मैं भूल गई कौन पूछता है उससे। क्योंकि दिल्ली वालों के ऐसे तड़के और क्या कहते हैं ना भगार वाले खाने पक रहे होते हैं। खैर कभी जो है वो उनके साथ ही होता है कोई घर, उनके जो मामू हैं वो कुछ चीज़ बना रहे होते हैं, दवा बना रहे होते हैं हकीमी, उसकी स्मेल बहुत होती है। कभी मामू जो है ना वो अपने किसी ख़ानदान की बच्ची को बुला लेते हैं उनके बच्चों के समय, तो घर में बच्चे इतना शोर करते हैं। सिर्फ जो इनकी मदर होती है ना निसा की, लैला वास्ती, वो ज़रा खुदा तर्स औरत होती है। वो जो है ना उनको होता है कि यार ये क्यों तुम लोग तंग कर रहे हो, अल्लाह जो है वो नाराज़ होगा। हालांकि मिर्चों वाले में वही इन्वॉल्व होती है क्योंकि उनको पढ़ना पड़ जाता है इसमें। उनका एक भाई भी है लिसा के, वो भी बेवकूफ़ से दिखाएँ, वो भी हर चीज़ में उनके साथ-साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं कि भगाने के लिए क्या करना है। तो कभी जो है ना वो बताते हैं कि ड्रिल मशीन चल रही है, कभी गाने लगा देते हैं ज़ोर-ज़ोर से कि भाग जाए किसी तरीके से। तो आखिरी ये जो कोशिश करते हैं वो ये करते हैं कि ना किसी बदमाश से बातचीत कर लेता है इनका भाई रमशा का कि ना इसको तुम तड़ियाँ दो। पता चलता है वो बदमाश जो है वो ख़ुद इनके अब यानी कि जो वीरन है, इनके अब्बा से कुछ अब्बा यानी कि गार्ड्स वार्ड्स को किसको पता चलता है, तो वहाँ से इस बदमाश को कॉल आ जाती है, तो ये उल्टा सॉरी करने आता है। तो होता यूँ है कि एक्चुअली क्या होता है कि रमशा के जो भाई होते हैं वो बेसिकली कहते हैं कि अब वो जो बंदा है ना, रॉकेट नाम होता है ये जो बदमाश होता है इनके मोहल्ले का, कहता है वो जब कह देता है ना कि मैं मार दूँगा तो मार देता है, तो वो जो है ना कहने लगा ये तो मार देगा इसको।
तब घर में सब परेशान होते हैं, पता चलता है वो माफ़ी मांगने आया होता है, रॉकेट जो है माफ़ी मांगने आया होता है मीरन से। बहुत बुरा बुरा सलूक करते हैं, वो देखने में मज़ा आता है। थोड़ा मुझे लगा कि कुछ सिचुएशन ज़रा ज़्यादा ही हो गई। और बाय द वे ये ड्रामा जो है बिग बैंग ने बनाया है, यानी फ़ाहद मुस्तफ़ा की प्रोडक्शन है, तो हमें बहुत सारी उम्मीद है। और इसके जो राइटर हैं वो हैं जो आई थिंक ज़फ़र मेराज हैं, जिन्होंने काबली बिलाओ लिखा था। सरबत गिलानी बहुत डिसेंट लग रही है, बड़ी ग्रेसफुल लग रही है इसमें। और उनको ना वो दिखाते हैं, वो इंग्लिश पढ़ा रही है, तो फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि वो उसको डॉग्स की ब्रीड्स बता रही होती है कि किस क्या क्या कहते हैं इसको। ये स्पेनियल्स होते हैं, ये बीगल्स होते हैं, मैं भी भूल गई हूँ कि क्या था असल। तो बहुत तरीके से उसको सिखा रही होती है। अब क्या ये सरबत गिलानी बहन तो नहीं बनी इनकी, तो क्या बनी है, मतलब पता नहीं क्या बनी है। और क्योंकि एक प्रोमो में वो कहती है कि तुम तो ऐसे हो कि तुम्हारे ऊपर एक नज़र पड़ जाए तो बंदे को इश्क हो जाए, तो इससे क्या मुराद है। अच्छा, बड़ी मज़े की बात है कि खुशहाल के ना इतने डायलॉग्स नहीं होते, पहली किस्त में तो बिल्कुल भी नहीं होते, दूसरी मतलब इसके डायलॉग्स बहुत नपे तुले थोड़े थोड़े से, मगर उसके जो तंग करने के सीन्स है ना वो बहुत मज़े के थे। तो उसमें दिखाया होता है कि ये वो ना हमेशा उसको सॉरी सॉरी करती रहती है, ये निशा। और जो है ना वो कहते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। मुझे लगता है कि हम थोड़े दिनों में ना ड्रामे देख देख के एमबीए या बीबीए कर लेंगे। हमने इस ड्रामे में क्लास अटेंड की, हमने मंटो में भी क्लास अटेंड की है, तो मुझे लग रहा है हमें भी एक डिग्री भेज दें आप लोग प्लीज़। वैसे ना सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ कि आखिर बिरयानी नाम रखा क्यों होगा इस ड्रामे का, क्या वजह है, क्यों रखा है भाई। ड्रामा मज़े का है, आप लोग देख सकते हैं, और आप लोग जो है ना एंजॉय करेंगे इस ड्रामे को। मामू की एक्टिंग बहुत मज़े की है। फर्स्ट एपिसोड में एक सीन होता है जब ये रमशा जो है वो अपनी अम्मा से कहती है कि ये क्या फ्रिज में दही की छोटी छोटी पोटलियाँ बना के रख देते हैं। पता है अब होता है ना, कभी आप घर में होता है कि पुरानी वाली थैली जो थोड़ा सा दही बच जाता है तो आप उसको रबर बैंड लगा के रख देते हैं, फिर दूसरे भी पैकेट बन जाता है, इसमें 2-3 जमा हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता पुराना कौन सा नया कौन सा है। तो ये इतनी छोटी सी डिटेल है जो कि आप नॉर्मल लाइफ में आपके साथ भी होती है, हमारे साथ भी होती है। अच्छा, रमशा खान ना अपने यानी नीसा जो है वो बताती है कि मेरे ना असूल हैं पढ़ाने के, मैं ऐसे पढ़ाऊँगी वैसे पढ़ाऊँगी, और ना नोटबुक से नज़र नहीं हटाना और लैपटॉप पे से नज़र नहीं हटाना, और मतलब ना उसको अपने असूल बताती है और हर चीज़ फॉलो करता है ये। अच्छा, वो जो बच्चे आ जाते हैं ना रिश्तेदार के, जो मामू बुला लेते हैं, वो एक्चुअली तंग करने का उनका पर्पस होता है, तो वो उससे ना लैला वास्ती की यानी कि रमशा की अम्मी को भी इतना सर में दर्द होता है कि वो सर पे दुपट्टा बांध के बैठ जाती है। वो कहती है मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, मतलब मकसद उनका ये होता है कि वो लड़का भाग जाए, लेकिन उल्टा जो है लैला वास्ती कहती है मैं जा रही हूँ। होगा यही कि इनको इनसे मोहब्बत हो जाएगी, वो फ्यूडल फैमिली से है, ये बिल्कुल छोटी सी फैमिली से है, इतना कोई हालात भी इनके अच्छे नहीं हैं नीसा के। तो बस आगे स्टोरी वही चल रही है, लेकिन प्रेजेंटेशन ज़ाहिर है अलग होती है, हर स्टोरी की एक अलग तरीक़ाकार होता है, एक्टर्स अलग होते हैं, परफॉर्मेंसेस फ़र्क होती है। तो है मज़े का कि वो ट्यूशन पढ़ने आ रहा है इतना बड़ा सा बंदा। तो यही था मेरे पास रिव्यू में। ड्रामा मज़े का है, ड्रामा मज़े का है, और खुशहाल लग रहा है कि ना स्टूडेंट लाइक उसके अंदर ना बिल्कुल वो नहीं दिखाया जो एक नॉर्मली हम देखते हैं कि फ्यूडल फैमिली का बंदा जो है वो बड़ा अग्रेसिव है, गुस्से वाला है, गन्स लेके घूमता है, ये तो गार्ड्स भी हटा देता है वहाँ से। इनके एक मैनेजर हैं, उनका नाम क्या नाम है, कुरैशी है, क्या नाम है, सिद्दीकी साहब होते हैं, कौन होते हैं वो, बस साथ साथ चिपके रहते हैं उनके। तो अब ये जो है थोड़ा हुआ कि अलग जाने लगा इसके बगैर भी, इतनी सिक्योरिटी के साथ घूम रहा होता था, इतने प्रोटोकॉल के साथ। तो इसमें वो नहीं दिखाया, इसका नेचर वो बहुत टिपिकल नहीं दिखाया फ्यूडल फैमिली के हिसाब से, क्योंकि उसकी तरबियत ऐसी नहीं हुई हुई। और आई थिंक निसा के जहन में एक फ्यूडल फैमिली का अलग इम्प्रेशन है, तो वो डील भी उसको उसी तरीके से कर रही है। मतलब उसकी फैमिली में मसले, बेसिक चीज़ों के मसले हैं, फाइनेंसिस के मसले हैं, तो वो तो मेहनत कर रही है ना, इसको तो हर चीज़ प्लेट में मिल जाती है बंदे को। तो बस ये फ़र्क दिखाया है। आगे ज़ाहिर है इनको मोहब्बत हो जाएगी, और ये तो होगा, मैं ऐसे ही बता रही हूँ, लेकिन अभी काफ़ी कुछ होना है इसमें। हाँ, एंजॉय करेंगे आप लोग, ड्रामा ज़रूर देखें। और फ़िलहाल मेरे पास बस इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और ड्रामे के रिव्यू और स्टोरी के साथ। थैंक यू।